अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे और दुआ है कि जहाँ रहेंगे खैरियत से रहेंगे, मज़ों में रहेंगे। अच्छा। वेल, आज हम कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जिनको हिस्टोरिकल हम देखेंगे और कि वो प्रोजेक्ट्स आने वाले अपकमिंग डेज के अंदर हमें क्या गेन दे सकते हैं। इसकी रीज़न क्या है, बेसिक बुनियादी रीज़न क्या है। जिस तरह पास्ट के अंदर फरवरी के मंथ के अंदर हमने कुछ प्रोजेक्ट्स शेयर किए, अल्हम्दुलिल्लाह उन प्रोजेक्ट्स के अंदर हमने एक अच्छा गेन किया है। ठीक है। समटाइम इस तरह होता है कि बीटीसी की फ्लक्चुएशन होती है, बीटीसी बेरिश जाता है या बुलिश जाता है, ये तो एक अलग टॉपिक कॉन्सेप्ट, एक अलग चैप्टर है। एज ए इन्वेस्टर हमें कहाँ पे और किस चीज़ के ऊपर फोकस करना चाहिए। बीटीसी देखें जब ऊपर जाता है तो ऑल्ट्स ऊपर जाते हैं, लेकिन इन केस अगर सीजन ऑल्ट्स का हो तो तब। अगर बीटीसी ऊपर जाता है, बीटीसी की डोमिनेंस ऊपर जाती है तो ऑल्ट्स फिर सिर्फ मूव देते हैं, लेकिन अगर बीटीसी नीचे गिरता है, बीटीसी की डोमिनेंस नीचे गिरती है तो ऑल्ट्स डंप करते हैं। सिनेरियो बिल्कुल ठीक है, लेकिन इसके बीच में कुछ सीजन्स होते हैं। ऑल्ट्स का सीज़न होता है, इथीरियम का सीज़न होता है, बिटकॉइन का सीज़न होता है, मनी का एक फ़्लो होता है। अभी मनी फ़्लो किस तरह काम कर रही है, बीटीसी ऊपर जा रहा है, बिल्कुल ऊपर जा रहा है, 42 से 50 55 60 तक चला गया है। और ऑल्ट्स हमारे उस हिसाब से नहीं निकले जिस हिसाब से हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, क्योंकि ऑल्ट्स का सीज़न नहीं था। लेकिन अभी हमारा ऑल्ट्स का सीज़न स्टार्ट है। ऑल्ट्स के सीज़न के अंदर हमारे पास क्या होता है कि बीटीसी ऊपर जाता है, डोमिनस ऊपर जाती है, ऑल्ट्स ऊपर नहीं जाते। लेकिन जब बीटीसी गिरता है, डोमिनस गिरती है, तो फिर ऑल्ट्स बड़े बुरे तरीके से फटते हैं। इसकी कॉन्सेप्ट है, आसान से कॉन्सेप्ट है। अगर हम इस बात को समझने की कोशिश करेंगे, बीटीसी की प्राइस ऊपर जाती है तो प्राइस को कोई ऊपर लेके जाता है, कोई खुद ऊपर नहीं जाती। एक बड़ी सप्लाई होती है जो कि मार्केट के अंदर एक मेजर वैल्यूएशन को कैप्चर कर रही होती है, वो बीटीसी की प्राइस को ऊपर लेके जाती है। और बीटीसी एक बहुत भारी टोकन है, बहुत भारी कॉइन है, इसको ऊपर लेके जाना इतना ईजी नहीं होता। लेकिन बड़े लोग इसको ऊपर लेके जाते हैं, सेम एज इट इज़। वही बड़े लोग जब यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग करते हैं तो बीटीसी नीचे आता है, और फिर वो प्रॉफिट बुकिंग करके वो अपने कैश को अकाउंट के अंदर या एक्सचेंज के ऊपर या स्टेबल के अंदर नहीं रखते हैं। वो मनी सर्कुलेशन करते हैं, और मनी सर्कुलेशन के ऊपर ही मार्केट ट्रेड करती है, मार्केट चलती है। ये एक पूरा एक कॉन्सेप्ट है। इस कॉन्सेप्ट के ऊपर इस कॉन्सेप्ट को सीखना ज़रूरी होता है, इस कॉन्सेप्ट को समझना ज़रूरी होता है। तो फिर ट्रेड करनी बड़ी ईजी हो जाती है। फिर टेक्निकल मैकेनिकल अटर पटर बकवास चीज़ें बहुत बाद में आती हैं, बहुत ही बाद में ये चीज़ें आती हैं। तो जब मनी सर्कुलेशन, जब बिग वेल्स मार्केट से पैसा निकाल के ऑल्ट्स के अंदर डालते हैं, तो सोचे वो बिग वेल्स जब बीटीसी को पंप कर रहे हैं, तो फिर वो ऑल्ट्स की तो सप्लाई ही कम है, तो ऑल्ट्स कितना पंप होगा। वेल, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, इस बात को तो हमने समझ लिया। विदाउट वेस्टिंग टाइम हम चलते हैं सीधा टॉपिक के ऊपर, कि हमारा जिस चीज़ का आज का टॉपिक है हम अगर उसके ऊपर जाएं, तो ये 2017 का कोई चार्ट है। यहाँ हमारे पास जब बीटीसी की प्राइस 2017 का चार्ट है, जब हमारे पास 2014 के अंदर एक टॉप लगा अराउंड कोई $1100 का। उसके बाद बीटीसी की यहाँ पे उसके नीचे पे तकरीबन 3 से 4 साल बीटीसी की प्राइस के नीचे ट्रेड कर रही थी। लेकिन हुआ क्या कि यहाँ पे अब टेक्निकल्स कुछ और बताते हैं, बाकी चीज़ें कुछ और बताती हैं, लेकिन हर एक चीज़ टेक्निकल मैकेनिकल नहीं होती। ये बाकी की चीज़ें, ये फजूल सी चीज़ें हैं, ये टेक्निकल्स और ये वो, ये वर्क नहीं करती मार्केट के अंदर। ये सिर्फ एक प्रॉफिट ड्रामा है, जहाँ पे न्यू ट्रेडर यहाँ इस धोखे में आ जाता है। हकीकत बता रहा हूँ, कोई नहीं बताता ये बात। ये चीज़ें मार्केट के अंदर वर्क नहीं कर रही। न्यू ट्रेडर इन चीज़ों के पीछे लग जाता है सीखने के लिए, लेकिन मार्केट में इनका 0% वर्क है, इनका कोई वर्क ही नहीं है। मनी सर्कुलेशन का वर्क है, जहाँ पे मनी सर्कुलेशन चलती है मार्केट उस हिसाब से चलती है। सपोर्ट रेजिस्टेंस और ये चीज़ें वर्क नहीं करती। बाकी बहुत सारी एस एम सी आई सी टी, ये कोई किसी लायक नहीं है, किसी खाते के नहीं, खाते के अंदर ये चीज़ें नहीं आती। तो खैर, यहाँ पे हमारे पास 2017 के अंदर फरवरी मार्च के अंदर टॉप के पास प्राइस आई, साइक्लिक टॉप था हमारे पास। और यहाँ बीटीसी की प्राइस के अंदर एक पंप आया। पंप आने के बाद तकरीबन $1300 तक बीटीसी की प्राइस गई। वहाँ से एक डंप आया $890 का, यानी कि कम अज़ कम 1x बीटीसी की प्राइस नीचे आई। ओके, 1x तो बीटीसी की प्राइस नीचे आई, लेकिन अगर इसके साथ हम पास्ट के अंदर देखें, अब इसकी प्राइस नीचे आई, लेकिन यहाँ इसकी प्राइस नीचे आने के साथ साथ ऑल्ट्स की प्राइस के अंदर क्या इम्पैक्ट पड़ा। अगर हम इसके साथ देखें हिस्टोरिकल, हमारे पास जो गेनर्स टोकन्स थे 2017 के, ठीक है, इस बात को अब समझने की कोशिश करें। हम कहते हैं ना कि 1000x, तो लोग कहते हैं कि इसका दिमाग ख़राब है, ये मतलब कि हवाई फायर मार रहा है। 1000x कौन सा प्रोजेक्ट देता है, तो मैं आपको प्रूफ के साथ दिखाता हूँ। चले हम चले जाते हैं नियो के ऊपर। ठीक है, 2017 का ये स्नैपशॉट है हमारे पास, डाटा पड़ा हुआ है, प्रोजेक्ट्स टोकन सब कुछ पड़ा हुआ है। हम चले जाते हैं नियो के ऊपर। अगर हम नियो को देखें, तो वो बिटकॉइन 2017 के अंदर था। अब बिटकॉइन के अंदर एक करेक्शन आई, करेक्शन के बाद मैंने न्यू प्रोजेक्ट आपके साथ शेयर किया अभी। तो अगर न्यू प्रोजेक्ट को हम देखें, ये है हमारे पास 2017।
और उस टाइम नियो की प्राइस ट्रेड कर रही थी अराउंड कोई 0.30 सेंट के ऊपर, जीरो बल्कि 0.52 सेंट के ऊपर नियो की प्राइस ट्रेड कर रही थी, ठीक है। तो तब से लेके नियो की प्राइस 0.32 सेंट के ऊपर नियो की प्राइस ट्रेड कर रही थी। और कितना गेन नियो की प्राइस ने हमें दिया, न्यू न्यू टोकन ने, अगर हम परसेंटेज लगाएं, इसका कैलकुलेशन लगाएं, तो नियो ने अराउंड अपने इन्वेस्टर्स को कोई इक्यावन यानी 10,000% नियो ने अपने इन्वेस्टर्स को गेन दिया, 10,000% गेन। अब ये सोच समझ से बाहर की बात है कि ये कैसे पॉसिबल है। हाँ जी, ये पॉसिबल है। ये बिल्कुल पॉसिबल तब होता है कि जब हम इन छोटी छोटी ट्रेड से निकल जाते हैं और बड़ा सेटअप बनाते हैं, बड़ी चीज़ की तरफ जाते हैं, तो फिर तब ये पॉसिबल होता है। 2017 के अंदर बिटकॉइन ने जब ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद बिटकॉइन की प्राइस नीचे आई, नीचे आने के बाद जब बिटकॉइन ने दोबारा मूव लिया, तो हमारे पास ऑल्ट्स कॉइन के अंदर कितना पंप आया। यानी इस प्रोजेक्ट को आप ले लें कि 0.38 सेंट के ऊपर प्राइस ट्रेड कर रही थी और प्राइस ने अपना ऑल टाइम हाई लगाया 196 से लेके $200 तक का प्राइस ने अपना ऑल टाइम हाई लगाया। और वो भी कितना, 2 से 3 मंथ्स के अंदर। यानी फॉर एग्जांपल $200 यानी कि 0.50 सेंट से अगर वहाँ पे हमारी बाइंग थी अराउंड कोई $200 की, तो यहाँ आते आते वही $200 आपका 10,000% शिफ्ट हो चुका था। यानी 10,000x गेन इसने हमें दे दिया इस प्रोजेक्ट ने, अनएक्सपेक्टेड गेन। बल्कि 10,000 भी नहीं, 19,570% यहाँ पे इस प्रोजेक्ट ने हमें गेन दिया। कितना गेन, 19,570। अभी इसकी कैलकुलेशन खुद लगा ले कि यहाँ पे आपने ₹1,000 इन्वेस्ट किया था इस प्रोजेक्ट के ऊपर, और जब आपने होल्ड किया और होल्ड करने के बाद यहाँ तक इसकी प्राइस, अब यहाँ पे टेक्निकल तो हमें कुछ भी नहीं बताता, सपोर्ट रजिस्टर एसएमसी आईसीटी ये वो चीज़ें यहाँ पे काम नहीं करती, ये चीज़ें हमें यहाँ पे कुछ भी नहीं बताती। लेकिन फंडामेंटल्स मनी सर्कुलेशन हमें क्या बताती है, वो हमें ये चीज़ बताती है। 19,000% यानी 19,500% तक का गेन इस प्रोजेक्ट ने हमें दिए नियो की प्राइस ने। तो इतना गेन इस चीज़ ने हमें जरूर। उसके बाद क्या हुआ कि नियो की प्राइस गिरती गई, गिरती गई, गिरती गई, गिरती गई, प्राइस दोबारा अपने ऑल टाइम हाई के आसपास ना जा सकी, और अभी भी नियो $15 के ऊपर ट्रेड कर, यानी जिसने यहाँ पे बाइंग की 0.40 सेंट के ऊपर, और उसने जब यहाँ पे सेलिंग की 196 और $200 के ऊपर, तो हम खुद सोच रहे, चाहे हमने फ्यूचर की ट्रेड की हो, चाहे हमने स्पॉट की ट्रेड की हो, यहाँ पे तो कितना बड़ा गेन था यहाँ पे हमारे पास। और टाइम सर्कल हमारा यहाँ पे कितना लगा, यानी कि हमने यहाँ पे बाइंग की मार्च अप्रैल के अंदर हमने बाइंग की, और तकरीबन 4 से 5 और 5 से 6 मंथ हमने अपने टोकन को होल्ड रखा, और होल्ड रखने का रिजल्ट हमें ये मिला कि 20,000% गेन, अनबिलीवेबल एंड अनएक्सपेक्टेड गेन। तो इस किस्म का गेन है अभी आने वाले टाइम के अंदर हमारे पास, अपकमिंग डेज के अंदर। जब तक हम होल्ड नहीं, क्रिप्टो मार्केट के अंदर जो बंदा होल्ड नहीं करता, वो मैं लिख के देता हूँ, वो बंदा प्रॉफिट नहीं कर सकता। जो बंदा फ्यूचर ट्रेड करता है, जो बंदा लेवरेज ट्रेड करता है, बड़ी लेवरेज, वो यहाँ पे प्रॉफिट नहीं कर सकता। क्रिप्टो मार्केट बनी एज ए इन्वेस्टर के लिए, जो एज ए इन्वेस्टर माइंड स्ट्रैटेजी लेके इस मार्केट के अंदर आएगा, वो यहाँ पे 110% प्रॉफिट के अंदर प्रॉफिट लेगा और प्रॉफिट के अंदर हमेशा रहेगा। लेकिन जो बंदा यहाँ पे लेवरेज ट्रेड करेगा, वो हमेशा लॉस के अंदर रहेगा। इसके साथ अगर हम एक चीज़ को समझने की कोशिश करें कि जब तक बिटकॉइन अपना अप ट्रेंड के अंदर रहता है, ये अच्छा, ये वीकली टाइम फ्रेम है, ठीक है, डे टाइम फ्रेम की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, ये हमारे पास वीकली टाइम फ्रेम है। बिटकॉइन जब तक अपना अप ट्रेंड के अंदर बिटकॉइन रहता है, लेकिन ऑल्ट्स के अंदर हमें कोई मूव नहीं मिलता। लेकिन जिस टाइम बिटकॉइन करेक्शन करता है, ऑल्ट के अंदर हमें एक अनएक्सपेक्टेड रैली देखने को मिल जाती है। अच्छा, हर एक ऑल्ट्स के अंदर अंधे वाह अगर हम एंटर होंगे, तो फिर हमारा प्रॉफिट नहीं बच सकेगा। ऑल्ट्स वो उठाना है जिस ऑल्ट्स के अंदर गेन हो, जिस ऑल्ट्स के अंदर जान हो, जिस ऑल्ट्स के अंदर पंप लोडेड हो। सेम एज इट इज़ अगर हम यहाँ पे चले जाएं एक स्नैप के अंदर, हम कोई दूसरा प्रोजेक्ट देखें, चले हम XRP देख लेते हैं। XRP अगर हम देखें तो 2017 के अंदर XRP की प्राइस 0.04 सेंट थी। कितनी, 0.04 सेंट थी। लेकिन जब मार्च के मंथ के बाद XRP ने अपने इन्वेस्टर्स को कितना गेन दिया, मार्च के बाद XRP ने अपने इन्वेस्टर्स को गेन दिया अराउंड कोई अगर यहाँ पे हम इसकी कैलकुलेशन करें, तो मार्च के बाद XRP प्रोजेक्ट ने अपने इन्वेस्टर्स को, सॉरी एक मिनट, सेम एज इट इज़ अगर हम XRP को देखें, यहाँ पे मार्च के अंदर जब बिटकॉइन ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद बिटकॉइन की प्राइस नीचे, ये मार्च के मैं सारे और टॉप प्रोजेक्ट्स में आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, और 2017 के प्रोजेक्ट में आपके साथ शेयर कर रहा हूँ जब हमारे पास एक ऑल्ट सीजन आया। तो मार्च के मंथ के अंदर हमें कितना गेन देखने को मिला, XRP ने अपने अर्ली इन्वेस्टर्स को दिया 42,429%। अनबिलीवेबल, अनबिलीवेबल गेन जिसको हम कहें, ये वो गेन मिला हमें।
42,000% का मार्केट देती है हमें गेन, बहुत ही बड़ा गेन देती है अगर इन केस कि अगर हम मार्केट से इतना बड़ा गेन लेने वाले बने। और जब तक बीटीसी अप ट्रेंड के अंदर था तब तक देखिए, तो अगर हम देखते रहें तो XRP एक साइडवेज मूव के अंदर ट्रेड कर रहा था, लेकिन जब बीटीसी ने करेक्शन की मार्च के मंथ के अंदर और करेक्शन के बाद हमें कितना गेन देखने को मिला, 42,000%। 42,000% का गेन हमें XRP के प्रोजेक्ट के अंदर देखने को मिला। 2017 की मैं बात कर रहा हूँ, आज से 7 साल पहले। सेम एज इट इज़ अगर हम अपने 2017 के स्नैप को देखें, मार्च, ठीक है, हिस्टोरिकल स्नैप 19 मार्च को अगर हम देखें, लाइट कॉइन को अगर हम फॉर एग्जांपल चेक कर दें एलटीसी को, तो एलटीसी की प्राइस ट्रेड कर रही थी तकरीबन अराउंड कोई 12 भी नहीं, $5 के ऊपर, ठीक है। ये नीचे डेट मेंशन हो रही है मार्च की, मंडे ट्यूसडे 13 और 10 12 13 मार्च था। थोड़ी बहुत अगर कैलकुलेशन हो भी गई, मिस्टेक हो भी जाए तो, यानी मार्च का मंथ ही था, 10 डेट थी, 12 डेट थी, 8 डेट थी, जो भी थी। फिर लाइट की प्राइस चल रही थी $3 के ऊपर, और लाइट गया $3 से अराउंड कोई $420 के ऊपर, कितना, $3 से गया। तो $3 से एलटीसी की प्राइस गई $420 के ऊपर, तो 10x कितना हो जाता है, 30, 100x कितना हो जाता है, 300 $300। और फिर $420 का मतलब ये हुआ कि हमारा 150x हो गया भाई लोग। $1000 इन्वेस्ट किया था, $150,000 आपका यहाँ पे गेन बन गया। जस्ट $1000 अगर आपने इन्वेस्ट किया, जस्ट आपने $100 इन्वेस्ट की, यहाँ तक आते 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 आपका $15,000 प्रॉफिट बन गया। अब लोग, अभी मुझे मेंबर्स ये बताएं कि ये प्रॉफिट अच्छा है या रोज़ाना की लेवरेज ट्रेड्स करना। ठीक है, लेवरेज ट्रेड भी करते हैं, मैं खुद पर्सनली लेवरेज ट्रेड करता हूँ, लेकिन 1x 2x 3x से ज़्यादा मेरी लेवरेज ट्रेड नहीं होती। अगर मैं स्कैल्प भी करता हूँ तब भी मेरी हमेशा लेवरेज कम होती है। लेकिन अगर हम, मैंने एक बात स्टार्ट के अंदर की थी कि टाइम सर्कुलेशन को देख के हम ट्रेड करते हैं, मनी को देख के ट्रेड करते हैं, मनी सर्कुलेशन को देख के हम ट्रेड करते हैं कि मनी किस तरफ जा रही है। अभी ये जो जो प्रोजेक्ट्स मैंने आपको बिटकॉइन का बताया मार्च के मंथ के अंदर, ठीक है, मैंने फिर आपको प्रोजेक्ट्स निकाल के दिए विद इन प्रूफ, मार्च के मंथ के अंदर हमें कितना बड़ा गेन देखने को मिला, 97, यानी कि तकरीबन 41,200% का गेन। ऑफ कोर्स 41,200% का गेन इस प्रोजेक्ट ने दी, यानी $2-3 से इसकी प्राइस खुली और $450 पर इसकी प्राइस गई। यानी अगर $100 भी इन्वेस्ट किया होता तो 1500x तो हो गया। अभी लोग कहते हैं कि भाई क्रिप्टो मार्केट के अंदर 15x 100x गेन नहीं है, 110%, 1500%, 1000% गेन है। हम लेने वाले बने हम ऐसे। अभी क्या है, जब अभी होता क्या है कि फोमो स्टार्ट हमेशा किस तरह होती है कि जो प्रोजेक्ट 10%, 20%, 30%, 40% गेन के अंदर चल रहा होता है, इन्वेस्टर्स उन प्रोजेक्ट को ले लेता है। जिस तरह इन्वेस्टर उन प्रोजेक्ट को अंदर उनको लेता है वो तबाह व बर्बाद हो जाता है। हमेशा हम वो प्रोजेक्ट्स उठाएंगे जिनकी फंडामेंटल स्ट्रांग हो, जिनके अंदर जान हो और जो ज़मीन के ऊपर पड़े हों, जिन्होंने हमें वो मेजर पंप ना दिखाया हो, तो हम उन प्रोजेक्ट्स के ऊपर बात करेंगे। ऐसे ये 3 प्रोजेक्ट्स मैंने जस्ट आपके साथ ये एग्जाम्पल आपके साथ शेयर की गई है, देखिए ये 3 प्रोजेक्ट्स हमारे पास, इन्होंने किस तरह का गेन दिया। अभी आगे हम वो प्रोजेक्ट देखेंगे जिनको हम एक्यूमुलेट कर रहे हैं। अच्छा, इन तीनों को बताने का मकसद ये भी है कि देखें, उससे पहले अगर हम देखें तो अराउंड कोई एक तकरीबन 4 से 5 और 5 से 7 महीने तक ये प्रोजेक्ट एक्यूमुलेट करते रहे यहाँ पे, अपने अर्ली इन्वेस्टर्स को फ्रस्ट्रेट करते रहे। ये प्रोजेक्ट यहाँ से इन्होंने पंप नहीं दिया। जब इन्वेस्टर का दिल यहाँ पे थक चुका था, उसे लगा कि भाई इसके अंदर पंप नहीं है, तो उसने छोड़ दी, सेल कर दी। जिस तरह सेल किया, मार्केट के अंदर एक मेजर पंप हमें देखने को मिल गया। जिस तरह, और अगर बिटकॉइन का चार्ट हम देखें तो यहाँ पे बीटीसी की प्राइस पंप कर रही थी, यहाँ पे बीटीसी की प्राइस पंप कर रही है, लेकिन ये प्रोजेक्ट्स बिल्कुल साइडवेज हैं। ये थोड़ा बहुत पंप डब इनके अंदर भी आ रहा है, लेकिन जिस पंप के लिए हम बैठे हुए हैं वो पंप हमारा ये वाला था 2017 के अंदर। सेम एज इट इज़ अगर हम बिटकॉइन के ऊपर आ जाएं तो बिटकॉइन ने क्या किया, यहाँ बिटकॉइन ने एक टॉप लगाया, टॉप लगाने के बाद बिटकॉइन यहाँ अपने ऑल टाइम हाई के नीचे बिटकॉइन ट्रेड करता है। लेकिन यहाँ पे जब बिटकॉइन ऊपर जाता है, ऊपर जाने के बाद एक बड़ी जो करेक्शन मार्च के मंथ के अंदर होती है, करेक्शन होने के बाद यहाँ पे हमारे जो ऑल्ट्स होते हैं वो हमारे यहाँ पे वो सारे के सारे ऑल्ट्स निकल जाते हैं। और जब बिटकॉइन अपने इन दोनों टॉप्स के ऊपर अपने एक न्यू टॉप बनाता है, तब हमारे पास जो ऑल्ट सीजन होता है वो एक मेगा ऑल्ट सीजन हमारे पास यहाँ पे स्टार्ट हो जाता है। तब से लेके अगर हम फिर बिटकॉइन, खैर एज इट वहाँ पे एक बुल सीजन भी हमारे पास स्टार्ट हो जाता है, लेकिन ये वो मेजर करेक्शन है हमारे पास जो एक्सपेक्टेड है। और इस मेजर करेक्शन के अंदर हमारे पास जो ऑल्ट्स हैं वो ऑल्ट्स हमारे निकलने वाले हैं। उसके बाद हमारे पास एक बुल सीजन आ जाता है। बुल सीजन के अंदर डेफिनेटली फिर हर एक प्रोजेक्ट अपना एक ऑल टाइम हाई लगाने की कोशिश कर रहे हैं। अभी क्या है, अभी हमारे पास एक बीटीसी का ये अपडेट है कि बीटीसी के एनालिसिस या बीटीसी को अगर हम देखें तो बीटीसी अभी अपना इस जोन के अंदर बिटकॉइन की प्राइस ट्रेड कर रही है।
अगर यहाँ से हमें करेक्शन मिलती है, अगर यहाँ तो क्या होगा कि मनी सर्कुलेशन शिफ्ट हो जाएगी ऑल्ट्स के अंदर पैसा, और ऑल्ट्स के अंदर पैसा आएगा तो ये जो प्रोजेक्ट्स मैंने आपके साथ 3-4 शेयर किए पास्ट को देखे, हिस्ट्री को देखे, तो उन 3-4 प्रोजेक्ट्स के अंदर हमें एक मेजर इसी तरह का एक पंप हमें देखने को मिलेगा। वेल तो ये हमारे पास पहला प्रोजेक्ट है GMX। GMX आज भी मैंने अपने ग्रुप के अंदर शेयर किया कि GMX का ब्रेकआउट आई होप सो कि यहाँ से पॉसिबल है GMX का ब्रेकआउट हो जाएगा। अगर GMX का यहाँ पे ब्रेकआउट होता है, BTC के प्राइस के अंदर एक डंप आता है, हालांकि GMX के ऊपर हमारी जो ऊपर इनिशियल एंट्री है, GMX के ऊपर हमारी इनिशियल एंट्री अराउंड कोई $42-43 के अराउंड, और तो अभी भी हम स्टिल GMX से प्रॉफिट के अंदर चल रहे हैं, नियर अबाउट कोई 30-40% अभी भी हम GMX से प्रॉफिट के अंदर चल रहे हैं और GMX को होल्ड किया। अगर यहाँ पे BTC की प्राइस के अंदर डंप आता है, डंप आने के बाद BTC की प्राइस थोड़ा सा साइडवेज होती है, तो साइडवेज होने के बाद GMX हमारे पास इजीली सून हमारे पास GMX अपना ऑल टाइम हाई ब्रेक करके हमारे पास एक न्यू हाई बनाएगा। अपॉन फंडामेंटल्स अगर हम इसको देखें तो GMX के ऊपर एक पूरी डेडिकेटेड वीडियो मैंने की हुई है, अभी मैं अगर उसके ऊपर वीडियोस करूंगा तो बहुत लंबी हो जाएगी कि GMX को हम कहाँ तक देख रहे हैं। अभी $56 34-35 के ऊपर हमारी एंट्री है, लेकिन GMX अभी 56 के ऊपर ट्रेड कर रहा है। अराउंड हम GMX को देख रहे हैं कम से कम $450 से लेकर $500 तक की प्राइस के ऊपर। अभी यहाँ पे कोई चार्ट नहीं है हमारे पास, ठीक है। हालांकि टेक्निकल समय बताता है कि यहाँ से गिर जाएगा और फलाना ढिंगाना हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे हमारे पास इन फ्यूचर का या पास्ट का कोई चार्ट नहीं है। लेकिन अपॉन फंडामेंटल इसके यूज केस, इसकी बाकी चीज़ों को देख के हम GMX को कम से कम $450 से लेके $500 तक का होल्ड कर रहे हैं। अगर GMX $450 से $500 तक जाता है तो हमारे पास सीधा सीधा मोटा मोटा अगर हम उसका हिसाब लगाएं तो हमारे पास 10x से लेके, हाँ, 10 to 12x का गेन हमें GMX के अंदर मिल सकता है। अच्छा, इन्वेस्टर यहाँ पे क्या करता है? इन्वेस्टर यहाँ पे यह समझता है कि मैंने आज बाइंग की है, कल मुझे इसका रिजल्ट मिले। नो, अगर आपने बड़ा पैसा बनाना है, बड़ा गेन करना है मार्केट के अंदर, एक मेजर वैल्यू को कैप्चर करना है और एक ही सिंगल ट्रेड के ऊपर अपने अकाउंट को 2x 3x 5x 10x गेन करना है, तो कम से कम 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5 मंथ्स आपको होल्ड रखना पड़ेगा। ये लिस्ट का पहला प्रोजेक्ट है हमारे पास GMX को काफ़ी टाइम से मैं छेड़ रहा हूँ, काफ़ी टाइम से मैं इसके ऊपर प्रोजेक्ट वीडियोस कर रहा हूँ, अपने ग्रुप्स के अंदर यहाँ वहाँ हर जगह पे अपडेट दे रहा हूँ कि GMX को उठा लें। जिस तरह हमने पास्ट के कोई प्रोजेक्ट्स को मिस किए, सेम एज इट इज़ GMX कल जब हमेशा इन्वेस्टर क्या करता है, मैंने क्या बताया कि इन्वेस्टर टॉप के ऊपर बाइंग करता है। सियाना का सियाना इन्वेस्टर क्यों ना हो, वो टॉप के ऊपर बाइंग करता है। टॉप के ऊपर जब वो बाइंग करता है तो उसका पैसा भी फंस जाता है, अकाउंट भी उसका ख़राब हो जाता है और वो यहाँ पे डिसहर्ट हो जाता है। और इस डिसहर्ट को देख के हम ये समझते हैं कि क्रिप्टो मार्केट के अंदर गेन नहीं है, जबकि एक्चुअल गेन ही क्रिप्टो मार्केट के अंदर है। अभी GMX अगर यहाँ पे हमें थोड़ी बहुत करेक्शन देता है तो GMX हमारे पास बिल्कुल टॉप के ऊपर है बाइंग के लिए हमारे पास, क्योंकि GMX ने भी वो गेन नहीं दिया हमें जो गेन हम यहाँ पे एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो GMX के अंदर हम कम से कम $450 से लेके $500 तक का होल्ड कर रहे हैं। सेम एज इट इज लिस्ट का सेकंड प्रोजेक्ट है हमारे पास मांटा। मांटा हमारे पास सेकंड प्रोजेक्ट है जिसके ऊपर ऑलरेडी मैंने वीडियो भी की है। मांटा के ऊपर हमने अपनी ट्रेड भी की है, जो कि हमारे तकरीबन 2.43 के स्टॉप लॉस को ट्रेड करके अभी मांटा रिकवरी कर रहा है। तो मांटा का अगर हमें यहाँ पे ब्रेकआउट मिलता है, मांटा ने तकरीबन यहाँ पे अपनी सपोर्ट को क्रिएट कर लिया और कम अज कम मांटा को हम होल्ड कर रहे हैं अराउंड 6 से लेके $7 तक। स्टिल एक मंथ 1.5 मंथ के अंदर मांटा को हम होल्ड कर रहे हैं 6 से लेके $7 तक, यानी कि अभी 2.70 के ऊपर मांटा ट्रेड कर रहा है। अगर हम इसे $7 तक होल्ड करते हैं तो विद इन 1 मंथ 1x से लेकर 2x 3x का गेन मांटा हमें दे सकता है। बाकी STX था ORD, उनके ऊपर ऑलरेडी हमने वीडियोस की हुई है। सेम एज इट इज़ यहाँ पे हमारे पास हमारे लिस्ट का कोई तीसरा प्रोजेक्ट है। बाकी तो प्रोजेक्ट्स मैंने बहुत सारे शेयर किए हुए हैं, लेकिन ये हमारे पास कोई तीसरा चौथा प्रोजेक्ट है जो कि मुकम्मल अपने इन्वेस्टर्स को तंग कर रहा है। तकरीबन कोई काफ़ी टाइम से, काफ़ी डे से, तकरीबन कोई रफली कोई यहाँ पे कोई 1 से 1.5 साल से तकरीबन ये अपने इन्वेस्टर्स को कोई गेन नहीं दे रहा, फ्रस्ट्रेट कर रहा है यहाँ पे इन्वेस्टर को। लेकिन जिस टाइम BTC की डोमिनेंस गिरी इस प्रोजेक्ट के अंदर, नियर अबाउट हमें कम से कम 7 से लेकर 10x का गेन इस प्रोजेक्ट के अंदर हमें मिलने वाला है लूम USD। तो ये थे 3 प्रोजेक्ट। इन 3 प्रोजेक्ट्स को हमेशा अपनी नज़र के अंदर रखें। बाकी आपके पास भी वो पास्ट में जो प्रोजेक्ट्स हमने शेयर किए, अल्हम्दुलिल्लाह उन प्रोजेक्ट से हमने 8x 7x 12x मुकम्मल गेन ले लिए। मार्च का मंथ था, मैंने आपके साथ कहा था कोई प्रोजेक्ट शेयर करूंगा। सो वो ये प्रोजेक्ट्स है जो कि अभी बिल्कुल अपने बॉटम के ऊपर पड़े हैं, और ये भी नहीं कि मतलब आज हमने इनको बाय कर दी तो कल इनकी प्राइस के अंदर हमें एक मेजर पंप देखने को मिलेगा। इनको होल्ड रखना पड़ेगा, होल्ड रखेंगे तो इंशाल्लाह ये हमें एक अच्छा रिजल्ट देंगे। वेल इसके साथ अगर यहाँ पे हम देखें BTC की डोमिनेंस को देखें, तो BTC की डोमिनेंस जब 95 से लेकर 97 के ऊपर थी, तो तब BTC की डोमिनेंस यहाँ पे गिरी। और सेम एज इट इज़ यहाँ पे अगर हम BTC की प्राइस को देखें
तो बीटीसी की प्राइस के अंदर भी हमें एक करेक्शन देखने को मिली। जिस तरह बीटीसी की प्राइस के अंदर हमें एक करेक्शन देखने को मिली, करेक्शन के साथ हमें ऑल्ट सीजन के ऑल्ट्स के अंदर एक बड़ा पंप देखने को मिला। अभी जो मनी बीटीसी के अंदर आ रही है, जितना बीटीसी पंप हो रहा है, ये उतना ज़्यादा पॉजिटिव है ऑल्ट सीजन ऑल्ट के लिए। बीटीसी की डोमिनेंस गिरेगी, ऑल्ट्स के अंदर हमें एक बड़ा पंप देखने को मिलेगा। फिर उसके बाद बीटीसी की डोमिनेंस गिरती गई, बीटीसी की प्राइस यहाँ पे पंप होती गई, लेकिन सेम एज इट इज़ यहाँ पे अगर हम देखें, जब बीटीसी $2900 को लगा चुका था, तो अगेन यहाँ पे बीटीसी की डोमिनेंस 95 से लेकर $96 की, और यहाँ से अगेन हमें बीटीसी की डोमिनेंस गिरते हुए देखने को मिली। जब यहाँ पे बीटीसी की डोमिनेंस गिरी, तो ऑल्ट्स के अंदर हमारे पास एक अनएक्सपेक्टेड रैली और एक बहुत बड़ी रैली हमारे पास आ गई। तो ये थे आज के हमारे एनालिसिस, और इन प्रोजेक्ट्स के ऊपर हम 100% बुलिश किए हुए रीजंस वो पास्ट की वीडियो में हमने आपके साथ शेयर किए हुए। बाकी आपकी नज़र में कोई प्रोजेक्ट्स हैं या आपके क्या एनालिसिस है इसके ऊपर, तो कमेंट में लाजमी अपडेट देनी है। बाकी अगर अभी तक आपने हमारा ट्विटर, टेलीग्राम, व्हाट्सएप ज्वाइन नहीं किया, जहाँ पे डेली किस तरह की कॉल्स देते हैं, लर्निंग्स होती हैं, तो उसको लाजमी ज्वाइन करें। वीडियो से अगर कोई इन्फॉर्मेशन मिलती है तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।